अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक महीने के नमाजी, रमज़ानी मुसलमान, बरसाती मेंढक, ये चंद ऐसे बुरे कलिमात हैं जो आप में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों की ज़ुबान से ज़रूर सुने होंगे। ये किन लोगों के लिए बोले जाते हैं, कौन लोग बोलते हैं, इनके सुनने से आप बखूबी समझ गए होंगे। रमज़ान मुबारक का ये रहमतों और मग़फ़िरतों वाला महीना जब आता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें लुटाई जाती हैं, लोगों की मग़फ़िरतें की जाती हैं, तो उस वक्त मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद कसरत से बढ़ जाती है। जिनमें अक्सर वो नमाजी होते हैं जो 11 महीने नमाज़ पढ़ने नहीं आते हैं, बल्कि रमज़ान मुबारक के महीने में आते हैं। और जिनमें एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की होती है जो कभी नमाज़ों के वक्त में बाहर होटल पर, रेस्टोरेंट में, कैफ़े पे, टी स्टॉल पर अपना वक्त गुजारा करते थे। अब वो मस्जिद में आने लगते हैं। लेकिन हमारे वो लोग, वो समझदार नमाजी जो 11 महीने समझदारी के साथ नमाज़ें पढ़ने आते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में वो अपने नाबालिग पने का और गैर समझदारी का जो है मुशाहदा कराते हैं कि उन नौजवानों को जो मसाजिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, होना ये चाहिए था कि उनका अदब और एहतराम किया जाता, उनका इकराम किया जाता, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाता, तो मुमकिन था कि वो एक महीने के नमाजी, वो रमज़ानी मुसलमान सारी ज़िंदगी के मुसलमान बन जाते। वो एक महीने के नमाजी सारी ज़िंदगी के नमाजी बन जाते। लेकिन होता क्या है, हमारी कमेटी के कोई हाजी साहब, नमाज़ होती है फ़ौरन सारे पंखे बंद कर देते हैं, सारे स्विच ऑफ। क्या हुआ साहब? कह रहे ये तो बैठे रहेंगे, इनका क्या है, पूरे 11 महीना नहीं आते, रमज़ान में आ जाते हैं टाइम काटने के लिए। वो रमज़ान में टाइम काटने के लिए आए हैं, बैठे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मस्जिद में जो जैसे भी बैठा हुआ है, ज़िक्र कर रहा है या ज़िक्र नहीं भी कर रहा है, उसने जो दुआ पढ़ ली है दाखिल होते वक्त, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक नवैतु मिन सुन्नतिल इतिकाफ़, तो वो नफली एतिकाफ़ की नीयत से बैठा हुआ है, वो मस्जिद में आकर बैठा हुआ है। आपको चाहिए था उसके साथ अदब और एहतराम का मामला करते। अगर मसला लाइट का था, अगर मसला इन्वर्टर का था कि लाइट नहीं चलनी थी, इन्वर्टर आपका डाउन हो जाता, तो आप उसको प्यार से समझा सकते थे। ये क्या एक जो है बॉसगिरी सी चलती है कि पंखों को बंद कर दिया जाता है, फिर उन नौजवानों के साथ जो पंखा बंद होने से एक थोड़ा बुरा सा जो है चेहरा बना लेते हैं, उदास से हो जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह के कलिमात का इस्तेमाल करना कि रमज़ानी मुसलमान हैं और एक महीने के नमाजी हैं वगैरह वगैरह। और ये कि अगर वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो क्योंकि मस्जिद के अदब और एहतराम से वो वाकिफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज वो सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ रहे होते हैं, 11 महीने रमज़ान में आ रहे होते हैं, तो मसाजिद का जो एहतराम है वो करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो हम उन्हें उनकी इन बचकाना हरकतों पर नज़रअंदाज करके उनको मस्जिद का अदब सिखाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम उन्हें ताने दें, उनको बुरा भला कहें और उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि फिर वो मस्जिद में आने से और ज़्यादा कतराने लगते हैं। तो ऐसा ना करें। खुदा ना करे अगर हमारी वजह से कोई मस्जिद से बिदक गया, भले ही वो एक महीना नमाज़ पढ़ने आता था, अगर वो बाकी 11 महीने अब इस वजह से नहीं आया कि ये साहब जो है इस मस्जिद के अंदर इनका मिजाज बहुत बुरा है, ये मुशाहदे हैं, ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी, कभी कमेटी की वजह से, कभी इमाम साहब की वजह से। भले ही वो नमाज़ पढ़ के अपनी नमाज़ का खुद ज़िम्मेदार है और अल्लाह ताला के यहाँ ये जवाब देकर बच नहीं पाएगा कि फ़लाँ कमेटी के सदर साहब थे या ख़जानची साहब थे या हाजी साहब थे या इमाम साहब थे, उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया तो इसलिए मैंने नमाज़ छोड़ दी। इसमें बच नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम बन रहे हैं, तो इसका ख्याल रखें। अगर खुदा न करे ऐसा होता है तो इस वबाल के जो ज़िम्मेदार हैं, ये वबाल हम पर भी पड़ेगा। इस गुनाह की जो ज़िम्मेदारी थोड़ी सी हमारे ऊपर भी आएगी और इसका वबाल हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर अल्लाह की तौफ़ीक़ हो जाए हमारे अच्छे अखलाक की वजह से, वो बच्चा, वो नौजवान, वो बंदा जो सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए आया है, अगर हमारे अच्छे अखलाक की वजह से हम उसकी तरबियत कर दें, उसको उसी एक महीने में जो हम उसे बुरा भला कहते रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ नमाज की अहमियत उसके दिल में बिठा दें, तो शायद वो पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए। अगर एक बंदा भी हमारी जो है मेहनत से, एक नौजवान भी अगर हमारी मेहनत से 5 वक्ता नमाजी बन गया, सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ने वाला बन गया, तो हमारी जन्नत के लिए यही काफ़ी है। तो लिहाजा जो हमारे एक महीने के मुसलमान हैं, हम उन्हें एक महीने का मुसलमान कहकर नकारें ना, वो मुसलमान हैं। हम कोशिश ये करें कि उन्हें 12 महीने का मुसलमान बनाएं। इसलिए कि अगर हम 12 महीने का मुसलमान हैं तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की ही तौफ़ीक़ है कि अल्लाह ताला ने हमें 12 महीने का मुसलमान बनाया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को उन आने वाले मेहमानों का जो रमज़ान मुबारक में आते हैं, मसाजिद की तरफ रुख करते हैं, उन मेहमानों का इज़्ज़त और इकराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उन मेहमानों के साथ, क्योंकि हम मेज़बान हैं, अगर हमारा ये दावा है कि हम पूरे 12 महीने नमाज़ पढ़ते हैं तो हम मेज़बान हैं उन मस्जिद के अंदर और वो मेहमान हैं एक महीने के, तो उन मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि मेहमान
जब हमारे घर आएगा और मेज़बान उसके साथ अच्छा सलूक करेगा तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेहमान का दिल लगेगा और वो आने लगेगा। और अगर मेज़बान मेहमान के साथ बदसलूकी करे तो फिर मेहमान नहीं आएगा। तो लिहाजा हमें न ये कि उन्हें 1 महीने का या रमज़ानी मुसलमान कहकर ताने देना चाहिए या उनको बुरा भला कहना चाहिए, उनका इज़्ज़त व एहतराम करना चाहिए, उनको अच्छे अखलाक के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनको दीन की बात उन तक पहुँचानी चाहिए, उनकी नमाज़ की अहमियत उनको समझाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो हमारा रूडली जो मिजाज है ऐसे लोगों के साथ जो बन जाता है हमारा, उनकी गलतियों को देखकर क्योंकि वो बचकाना हरकतें कर जाते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मिजाज में नरमी पैदा फरमाए और हम ये कर पाएँ, इरादा करें आज से सब जो सुन रहे हैं हमारे भाई, कि जो भी ऐसे मुसलमान हमें जो लगेगा कि रमज़ानी मुसलमान है, कोशिश ये करें कि उसे सारी ज़िंदगी का जो है मुसलमान बनाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें और उसके बाद तमाम ही मुसलमानों को 5 वक्त का नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।